अभी थके भी लग रहे हैं। ऑफिस में काम था ज्यादा शायद। सुबह ने तो आपको कॉल कर करके परेशान कर दिया होगा। मेरा फोन ही ऑफ है, पता नहीं उसने फोन किया है कि नहीं। खाना ले आऊं आपके लिए या चाय पियेंगे? थोड़ी देर तक चाय ले आना और साथ में 2 टोस्ट भी। खाना खा लिया अगर नहीं खाया तो? नहीं, काफी देर हो चुकी है, कुछ लाइट खाना ही बेहतर रहेगा। चलिए ठीक है, आप जब तक कमरे में जाके फ्रेश हो जाए मैं बना कर लाती। पता नहीं क्यों मैं चाहते हुए भी तुमसे कह नहीं सका कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए डिनर पर नहीं आया। मैं जानता हूं तुम जूबी की वजह से दुखी हो और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। तुम्हें तकलीफ से बचाना चाहता हूं विरसा। वकार है? जी सर। सर मेरी बात सुने। सर मेरी बात सुनिएगा। 1 मिनट लगेगा बस, मैं एक दफा बात कर लूं प्लीज। सॉरी सर, मैंने इनको रोकने की कोशिश की। रिलैक्स, आप जाएं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने की? मेरे ऑफिस में घुसकर तुम किसी किस्म की बदमाशी नहीं कर सकते। मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाऊंगा, वो तुम्हें धक्के देके बाहर निकालेगी। वकार भाई, मैं तो सॉरी करने के लिए आया हूँ आपसे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ। ये क्या कर रहे हो तुम? उठो। ऐसे नहीं उठूंगा वकार भाई, ऐसे नहीं उठूंगा मैंने बहुत गलत किया आपके साथ, और जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं नीचे ही पड़ा रहूंगा। उठो उठो। नहीं वकार भाई नहीं, जब तक आप ये नहीं बोलेंगे ना कि आपने मुझे माफ कर दिया मेरी सारी गलतियों के लिए, मैं नहीं उठूंगा प्लीज। मैंने बहुत गलत किया आपके साथ। अच्छा, उठो, खड़े हो। गलत किया। क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रहे हो? ऑफिस नहीं है ये सब करने के लिए। किसी किस्म का सीन मत क्रिएट करो। जो हमारे बीच में इश्यूज है वो यहाँ ऑफिस में बैठ के क्लियर करने वाले नहीं है। इसका मतलब आप मुझे माफ नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे ना आप? मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ, मैं यहाँ अपने ऑफिस में तुमसे किसी भी किस्म की बात नहीं करना चाहता। तो मुझे माफी मांगने के लिए आपके घर आना होगा। बैठो बैठो बैठो। हाँ सुनो, किसी को मेरे कमरे में नहीं आने देना, पहले कॉल करना मुझे। आप सोच रहे होंगे वकार भाई मैं अचानक से चेंज कैसे हो गया। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। तुम अपनी दास्तान सुनाना चाहते हो मुझे तो सुनाओ। बहुत परेशान हूँ, जॉब ढूंढ रहा हूँ, कहीं भी नहीं मिल रही, तलाश कर करके थक गया हूँ। मेरे माँ बाप बहुत परेशान है, मुझसे उनका दुख नहीं देखा जा रहा, इसलिए मैं मजबूर होकर आपके पास चला आया वकार भाई। मुझे अंदाजा है आपका मेरा जाती इख्तिलाफ बहुत है, लेकिन इख्तिलाफ पर्सनल है, और एक ऐसा आदमी जो मेरी पर्सनल लाइफ में मुदाखलत कर चुका हो, मैं उससे एक गलती की माफी तो दे ही सकते ना वकार भाई। मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ आपके पास, आप मुझे प्यून की नौकरी भी देंगे ना, मैं कर लूंगा। अच्छा, तुम मेरे पास प्यून की नौकरी करोगे? माशाल्लाह से आप इतना बड़ा ऑफिस संभाल रहे हैं वकार साहब, मैंने कभी किसी की नौकरी की नहीं है। आप मेरा दुख नहीं समझ सकते, आपको पता ही नहीं है बेरोजगारी कितना बड़ा दुख है। नकारा होना और जेब खाली होना बहुत बड़ा दुख है, और ये सोसाइटी में ना मर्द की कमर तोड़ के रख देता है वकार भाई। मेरा ख्याल है मैं तुम्हारी सारी कहानी समझ चुका हूं। फिलहाल मुझे और भी बहुत सारे काम है, और मेरे ऑफिस में अभी कोई वैकेंसी नहीं है कि मैं तुम्हें जॉब ऑफर कर सकूं। तब आप मेरा काम नहीं कर सकते। मैं आपके पास इसलिए नहीं आया था, मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे वकार भाई, लेकिन ठीक है, आपके ऑफिस में कोई वैकेंसी हो तो मुझे बता दीजिए। जानता था इतनी जल्दी तो तुम मेरे झांसे में आओगे नहीं, इतनी अकल तो है तुम्हारे पास, मगर तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं वो हूँ जिस चीज़ के पीछे अगर लग जाऊँ ना
उसका पीछा नहीं छोड़ता मरते दम तक। आप यहाँ बैठी हैं? हाँ बस साल हो रहा है। अरे वाह, मैं भी आपके साथ चाय पीऊंगी। लंच पे क्या बना है नसरीन? वो तो विरसा बीबी को पता है जी। बेगम साहिबा माशाल्लाह से विरसा बीबी ने पूरा घर और किचन संभाल लिया है। हाय अल्लाह, किसी की नजर ना लग जाए हमारी विरसा बीबी को। अच्छा ठीक है, जाओ। क्या हुआ ममानी जान, आप परेशान लग रही हैं? परेशान नहीं हूँ, बेजार हूँ। किससे? इस नसरीन से? और किससे? सारी जिंदगी मेरा नमक खाया है, मेरे आसानों तले दब कर रही है, ये भी और इसकी माँ भी। अब 4 दिन नहीं हुए और इसने अपना किबला ये बदल लिया। मुझसे ज्यादा विरसा की सगी बन गई है। मैं भी यही नोटिस कर रही हूँ। विरसा का तो चलें समझ आता है, जब तक वकार नहीं चाहता उसे यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। मगर ये तो मुलाजमा है, अगर आपको तंग कर रही है तो निकाल दें इसे। ये नहीं, इसकी माँ मेरी मुलाजमा थी। अब वो बेचारी बीमार हो गई है और इसी कमाई से उसका इलाज और घर चलता है। निकालने पे तो निकाल दूं, बस डर लगता है। और भी कोई बात है ममानी जान? विरसा बड़ी पक्की हो गई है और मुझे कुछ नहीं पता उसके क्या इरादे हैं, लेकिन एक ना एक दिन मैं इस नसरीन से जरूर उगलवा लूंगी। ये काम आप मुझ पे छोड़ दे, मैं खुद ही पता करवा लूंगी। बल्कि मैं एमन को भी। नहीं, एमन को इसमें शामिल नहीं करो। क्यों ममानी जान? एमन बहुत अजीब मिजाज की है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो किसकी साइड पे है। कभी ऐसा लगता है जैसे वो विरसा की हमायत कर रही है, कभी ऐसा लगता है वो हमारी साइड पे है। वो सबसे ज्यादा किसकी सगी है? अपने भाई वकार की। उसके सही और गलत दोनों में उसके साथ खड़ी है। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं। अंधी मोहब्बत करती है अपने भाई से। तुम तो जानती हो, तुम्हें कितनी जल्दी भूल गई जिस तरह उसको पता लगा कि वकार विरसा से मोहब्बत करता है। मैं चाय तो पी। ये बात तो मैं भी कभी नहीं भूली ममानी जान। एक बार मुझे वकार की बीवी बनकर इस घर में आ जाने दें, फिर देखें कैसे मजा चखाती हूँ आपकी उस एमन को। बदला तो मैं उससे लेकर रहूंगी।